बड़ा सिकंदर। एक बार की बात है, सिकंदर नाम का एक आदमी था जो बहुत नेक और ताकतवर था। उसका कोई परिवार नहीं था। वो अकेला रहता और सभी लोगों के काम आता था। जब भी उसे लगता कि कोई दूसरा आदमी परेशान है या किसी मुसीबत में है, तो वो फौरन उसकी मदद के लिए जाता। बचपन से वो जिस बस्ती में रहता था, बस उन्हीं सबको अपना परिवार मानता था। बस्ती के सब लोग भी उसकी इस आदत को अच्छे से जानते थे कि वो कितना नेक और सबका मददगार है। सभी उसकी तारीफ करते थे और उसको अपने परिवार का एक हिस्सा ही मानते थे। दूसरी तरफ उसी बस्ती में एक आदमी था, डेविड। वो सिकंदर से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि जिस लड़की को डेविड चाहता था, वो लड़की सिकंदर को चाहती थी। उस लड़की का नाम रानी था और सिकंदर भी उसे मन ही मन पसंद करता था, मगर कभी अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाता था। एक दिन डेविड ने सोचा, जब तक ये सिकंदर इस बस्ती में रहेगा, तब तक मैं रानी से शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रानी और उसके माता पिता सभी सिर्फ सिकंदर को चाहते हैं और सिकंदर के रहते वो लोग मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि सब लोगों की नजर उस सिकंदर से हटकर मुझ पर पड़े और मैं सबको अच्छा लगने लगूं और मेरी शादी रानी से हो जाए। डेविड ने एक तरकीब निकाली। वो अगले दिन सिकंदर के पास गया और सिकंदर से बोला, और भाई सिकंदर, कहाँ जा रहे हो? सिकंदर ने जवाब दिया, कहीं नहीं, आज तो मैं खाली ही हूँ। तुम मेरे पास आए हो, क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कोई काम है तो बताओ। डेविड बोला, हाँ, मुझे तो काम है, मगर शायद तुम कर नहीं पाओगे। सिकंदर बोला, अरे क्यों नहीं करूँगा, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। डेविड बोला, मैंने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना था, वो जो दूर सामने तुम वो पहाड़ी देख रहे हो, उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा समुद्र है। उस समुद्र के उस पार घना जंगल है और उस जंगल से बाहर निकलकर दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल सामने आमने हैं, और उन दोनों पहाड़ियों के ठीक नीचे बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती बसी हुई है। वहाँ के लोगों के पास कोई कीमती अनोखी चीज है जिसे लेने के लिए कई लोग वहाँ गए थे, मगर वहाँ पहुँचना किसी के लिए भी आसान नहीं है, और सुना है जो कोई भी उस तरफ जाता है कभी लौट कर नहीं आता। सिकंदर बोला, हाँ, ये तो बस्ती का बच्चा बच्चा जानता है। ये कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर ये सब कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? डेविड बोला, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम रानी को बहुत पसंद करते हो और उससे शादी भी करना चाहते हो, मगर रानी ने कहा है कि वो उसी आदमी से शादी करेगी जो उतनी दूर उन दो पहाड़ियों के बीच जो बस्ती है, उस बस्ती से जाकर उसके लिए कीमती अनोखी चीज लाएगा। ये सुनकर सिकंदर बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं कहा होगा उसने, तुम्हें कोई गलतफहमी है। वो ऐसा कहकर किसी की भी जान जोखिम में क्यों डालेगी? डेविड बोला, ठीक है, तो तुम मेरा यकीन मत करो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम रानी को पसंद नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। तो ऐसा करता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि आखिरकार रानी को किसी से तो शादी करनी ही होगी। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही बताया था। सिकंदर बोला, यार डेविड, मैंने कब कहा मैं उसे पसंद नहीं करता? अगर उसने वाकई में ऐसा कहा है तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं वहाँ अभी जाऊंगा। तुम जाकर रानी को बता दो कि मैं उसके लिए कोई न कोई अनोखी चीज जरूर लाऊंगा और लौटकर उससे शादी करूंगा। और ये कहकर सिकंदर ने अपना बैग निकाला और कुछ जरूरत का सामान लिया और चल दिया।
डेविड मन ही मन खुश हो गया कि अब सिकंदर ऐसी जगह जा रहा है जहाँ जाना तो मुश्किल काम है ही, मगर वहाँ से कभी भी कोई लौट कर नहीं आया। अब तो सिकंदर के जाने के बाद रानी के घर वाले मुझसे ही रानी की शादी करवा देंगे, क्योंकि मैं भी बस्ती का बहुत होनहार लड़का हूँ। जब सिकंदर अपनी बस्ती से चला गया तब डेविड ने सभी बस्ती वालों को ये खबर दे दी कि सिकंदर लालच की वजह से दूर उन पहाड़ियों के पार जो बस्ती है वहां गया है, ताकि उसको कोई अनोखी चीज हासिल हो जाए। ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान रह गए कि सिकंदर तो कभी लालची नहीं था, तो आज अचानक सिकंदर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसी जगह जाना क्यों पसंद किया। और उधर रानी भी ये खबर सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। सिकंदर का सफर शुरू हुआ। चलते चलते वो जो दूर नजर आ रही पहाड़ी थी वहां तक सिकंदर कई दिनों में पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तब रात हो चुकी थी। उसने देखा पहाड़ी बहुत ऊंची है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। रात में वहां थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद अंधेरे में ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि यदि सुबह होने तक वो इंतजार करेगा तो धूप की गर्मी में उससे पहाड़ी पर नहीं चढ़ा जाएगा। इसलिए वो रात की ठंडक में ही चलता रहा। पहाड़ी पर चढ़ा तो रोशनी होनी शुरू हो चुकी थी। अब सुबह के वक्त उसने देखा पहाड़ी के उस तरफ काफी ढलान है और सामने बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उस पहाड़ी से खुद को संभालता हुआ नीचे उतरा। जब नीचे पहुंचा तो वहां से सिर्फ समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था। पहले वो सोचता रहा कि वो अब आगे कैसे जाए। फिर उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां कुछ मोटी लकड़ियों के गट्ठर पड़े थे। उसने सोचा इन लकड़ियों से एक छोटी सी नाव तैयार की जाए, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि रास्ते में समुद्र आएगा तो उसे पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने कुछ औजार अपने साथ पहले ही रख लिए थे। अब उसने नाव तैयार की और उस नाव में बैठकर उस समुद्र के दूसरे किनारे जा पहुंचा। नाव से उतरा तो सामने एक घना जंगल था। सिकंदर काफी बहादुर इंसान था। उसने बिना डरे जंगल को कुछ ही दिनों में पार कर लिया। जैसा कि उसने बचपन से कहानियों में सुना हुआ था, जंगल से बाहर निकलते ही उसे सामने दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां नजर आईं। उसके नीचे एक बस्ती थी। बस्ती के लोग अपना काम करने में लगे हुए थे। बस्ती के लोग सिकंदर के आगे कद में काफी छोटे थे। जैसे ही बस्ती के लोगों ने सिकंदर को देखा, सभी लोग इतने बड़े आदमी को देखते ही डरकर अपने अपने घरों में भाग गए। सिकंदर भी सभी छोटे छोटे कद के लोगों को देखकर बहुत हैरान हुआ। सिकंदर नेक आदमी था, इसलिए उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सफर का थका हारा हुआ तो था ही, तो उसने वहीं बैठकर आराम करना शुरू कर दिया। सभी लोग अपने अपने घरों से झांक झांक कर उसे देख रहे थे कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तभी उस बस्ती के मुखिया ने हिम्मत करके बाहर आकर ऊंची आवाज से सिकंदर को कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सिकंदर ने जवाब दिया, मैंने सुना है यहाँ पर कोई बहुत अनोखी चीज है। मुखिया ने जवाब दिया, हाँ, अजीब चीज तो है, मगर वो अजीब चीज कोई और नहीं बल्कि दो दानव है, जो कि तुम्हारे जितने ही बड़े हैं, और वो ऊपर की उन दो पहाड़ियों की तरफ एक लंबी गुफा से आते हैं और हमारे लोगों को मार डालते हैं। हमें उनसे हर वक्त खतरा रहता है। तुमसे पहले जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन्हें भी उन दोनों दानव ने मार डाला था। तुम भी अपनी जान बचाओ और चले जाओ।
वो दोनों दानव साल में एक बार ही आते हैं और हमारे लोगों को मार कर खा जाते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है तो फिर वापस अपनी गुफा में चले जाते हैं। सिकंदर ने कहा, घबराओ मत, मैं डरपोक नहीं हूँ, न ही कमजोर हूँ, और मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का भी नहीं है। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और ऐसा करके मुझे खुशी मिलती है। तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। मुखिया ने कहा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। सिकंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। जिस गुफा के रास्ते से वो दोनों दानव आते हैं, मैं वो रास्ता ही बंद कर दूंगा। उसके बाद सिकंदर ने लोगों से लोहा, तांबा, सरिया सभी सामान भारी मात्रा में इकट्ठा करवाया और उन दोनों पहाड़ियों पर से आने वाला जो रास्ता था उस पर ऊपर चढ़ा और उस गुफा के मुंह पर एक बड़ी लोहे की मजबूत दीवार बनाकर बंद कर दिया। उसके बाद वो दोनों दानव उस गुफा में हमेशा के लिए बंद हो गए। सभी बस्ती वालों को उन दोनों दानव से मुक्ति मिल गई और वो सभी बस्ती वाले बहुत खुश हुए। सिकंदर ने बस्ती वालों के लिए इतना बड़ा काम किया था। इस खुशी में बस्ती वालों ने सिकंदर के लिए जो भी कुछ उनके पास सोना चांदी था वो सब कुछ तोहफे के रूप में इकट्ठा किया और उसे देने के लिए सिकंदर के पास आए, मगर सिकंदर ने उनके आभूषण उनसे लेने से मना कर दिया और कहा, आप लोग अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके ऐसे मुझे मत दो। मैंने ये काम आप लोगों की मदद के लिए किया है, न कि किसी लालच की वजह से। मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर उसने उन सब को अलविदा किया और वापस अपनी बस्ती की ओर चल दिया। जब वो अपनी बस्ती पहुंचा तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए कि सिकंदर ऐसी जगह से सही सलामत लौटकर वापस आ गया। पूरी बस्ती में शोर मच गया कि सिकंदर वापस आ गया है। सारे लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। सभी लोग सिकंदर को हैरानी से देख रहे थे। वहीं जब डेविड ने ये खबर सुनी तो वो हैरान रह गया कि सिकंदर सही सलामत जिंदा वापस लौट कर आ गया है, और वो चुपचाप आकर बस्ती की भीड़ में खड़ा हो गया। बस्ती के मुखिया ने सिकंदर से पूछा, सुना था दूर पार उस बस्ती की कीमती अनोखी चीज के लालच में तुम भी आ गए थे और तुम भी वहाँ लालच के लिए अपनी जान गंवाने चले गए थे। सिकंदर ने जब ये सुना तो बहुत हैरान हुआ और उदास भी। सिकंदर ने कहा, क्या आपको किसने कहा कि मैं वहाँ लालच की वजह से गया हूँ? मुखिया बोले, हमें डेविड ने सब कुछ बता दिया था कि तुम्हें भी उन कहानियों के लालच ने घेर लिया है और तुम भी वहाँ लालच की वजह से गए हो। ये सुनते ही सिकंदर ने भीड़ में खड़े डेविड की ओर देखा। डेविड अपने आप को छुपा रहा था और बहुत शर्मिंदा भी था। ये देखकर सिकंदर समझ गया कि ये सब डेविड का प्लान था। उसी ने ये सब खेल रचाया था। यानी कि न तो रानी ने शादी के लिए कोई शर्त रखी थी और न ही डेविड चाहता था कि मैं रानी से शादी करूं। अब सिकंदर ने सोचा, अगर वो सबके सामने डेविड की कही हुई बात बता देगा तो इससे डेविड भी बदनाम होगा और शायद लोग रानी पर भी सवाल खड़े कर दे। तो वो चुप रहा। सिकंदर को सब समझ आ गया था तो वो कुछ देर बाद बोला, नहीं मुखिया जी, मैं किसी लालच के चलते वहाँ नहीं गया था, बल्कि मुझे एक ख्वाब आया था जिसमें मैंने देखा कि दूर पार की उस बस्ती में कुछ लोग मेरी मदद मांग रहे थे। तो मैं उठा और फौरन उनकी मदद के लिए चला गया। आप सबको तो पता ही है, मुझे सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मुखिया ने कहा, ओहो, हमें बताओ कि तुम ऐसी खतरनाक जगह से कैसे बचकर वापस आ गए? वहाँ से तो कोई भी बचकर वापस नहीं आ पाता। सिकंदर ने जवाब दिया, हमने बचपन से उस जगह के बारे में जो कहानी सुनी थी, दरअसल वो आधी ही सच्ची थी।
पहाड़ियों और समुद्र के उस पार एक बस्ती बसी हुई है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर वहाँ कोई अनोखी चीज यानी कोई खजाना नहीं है। वहाँ साधारण से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो सिकंदर ने सबको बता दिया। सिकंदर की सारी बातें सुनने के बाद बस्ती के मुखिया बोले, वाह सिकंदर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम तो वाकई बहुत बहादुर और सबके मददगार भी हो। तुमने न केवल अपने लोगों की बल्कि पराये लोगों की भी मदद की। सारे लोग ये सब सुनकर बहुत खुश हुए। इतने में रानी के पिता आगे आए और सबके सामने बोले, मैं अपनी बेटी रानी की शादी सिकंदर से करना चाहता हूँ। पूरी बस्ती ने धूमधाम से दोनों की शादी कराई। इस शादी से सिकंदर और रानी दोनों खुश थे। कहानी की नीति, सच्चाई और ईमानदारी के साथ कोई भी व्यक्ति कितने भी मुश्किल काम में आगे बढ़े तो उसे कभी निराशा नहीं मिलती। धन्यवाद।